बढ़ते हैं आगे और आपके सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और पहला सवाल जो यूट्यूब पर आया है वो विजेंद्र सिंह का है और सीजी पावर पे राय जानना चाहते हैं। और इनके पास 700 के भाव पे स्टॉक है, लेकिन नज़रिया इनका 6 महीने का है, इसलिए नीलेश आपके पास ही आना पड़ेगा। 6 महीने के हिसाब से सीजी पावर 700 की बाइंग कैसा लगता है आपको? हाँ, देखिए काफी ऊपरी स्तरों की खरीद है। अगले 6 महीने में शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस पर्टिकुलर काउंटर को रिबाउंड करना, बट यस ओवरऑल पोजीशन लिहाज से यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रेजुअल अपमूव देख के चल सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि 525 का एक मल्टी मंथ सपोर्ट है, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। थोड़ा सा और अगर समय दे तो डेफिनेटली यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड हमें एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को 700 प्लस तक ले जा सकता है। तो ये है राय आपको मिलती हुई और रणनीति जो है नीलेश जी ने आपको बताया। अगला सवाल सत्यवीर शर्मा साहब का है। बजाज फाइनेंस से इन्होंने खरीदा है, 400 की इनकी बाइंग है, 952 ये लेवल इन्होंने बताए हैं खरीदारी के। फिलहाल 6,740 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो बजाज फाइनेंस, स्नेहा जी बताइए क्या राय बन रही है? 952 की बाइंग है। देखिए, बजाज फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, जिसे पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हैं। थोड़ी बहुत वॉल्टिलिटी इस काउंटर में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या नतीजे उस क्वार्टर में आते। बट ओवरऑल एक क्वालिटी स्टॉक है। इस क्वार्टर के नंबर्स अभी आने बाकी है, बट ओवरऑल एक गुड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है, स्पेशली जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद कंज्यूमर सेगमेंट को जो बूस्ट मिला है उससे कहीं ना कहीं नंबर्स में इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने चाहिए। सो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होल्ड करिए, एंड इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद हो सकती है। हम नजरिए से बने रहें, पोर्टफोलियो स्टॉक है। बढ़ते हैं आगे। अनंत झा साहब का सवाल लेते हैं और इनके 3 स्टॉक्स पे सवाल हैं और इन सवालों को अपनी चर्चा में हम शामिल करेंगे। आईआरबी इंफ्रा, इन्होंने 61 के लेवल पे खरीदारी की हुई है। इसके अलावा केएनआर कंस्ट्रक्शन 295 की इनकी बाइंग है और एनसीसी इन्होंने 240 के भाव पे खरीदा हुआ है। बताएं नीलेश, क्या राय होगी इन तीनों स्टॉक पे? आईआरबी इंफ्रा 61 की बाइंग, केएनआर कंस्ट्रक्शन 295 की बाइंग, एनसीसी 240। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने खरीदारी भी काफी ऊपरी स्तरों पर की है और इतने लंबे समय से होल्ड करके चल रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लंबा नजरिया है इनका। एनसीसी सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर देखे तो 350 के हाई बने थे, उसके बाद लगातार यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। मोर देन 60% का करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस स्ट्रक्चर अभी भी वीक नजर आ रहा है। हो सकता है निचले स्तरों पर 140 130 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर पोजिशनल नजरिया है तो यहाँ पर बने रहे, अन्यथा सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है। सिमिलर स्ट्रेटेजी होगी आईआरबी में भी। इसका भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं और फिलहाल जो सपोर्ट है वो 39 का है। वहां पर स्टॉप लॉस रख के अगर बने रहना चाहते हैं तो एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बट अगेन 45 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फॉलोअप मूव ऊपरी स्तर पर देखने को मिलेगा। लास्टली केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसका स्ट्रक्चर भी काफी वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर भी सेल ऑन राइज का एंड ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर बने रहना चाहते हैं तो 138 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड पुल बैक में अगर 160 170 के लेवल मिलते हैं तब बेहतर होगा कि आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर में से एग्जिट करके बेहतर विकल्प चूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके